हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के साथ एंगल बना के उसको क्या करेंगे भाई, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं कि आप किस तरह से इसको थ्रो करोगे। ये हमने क्या मान लिया भाई, दो एक्सिस मान लिए। एक हमने मान लिया एक्स एक्सिस और दूसरा हमने क्या मान लिया भाई, वाई एक्सिस। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट को मान लिया। अब यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे भाई, थ्रो करेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमने यहां से थ्रो करवा दिया भाई, ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर ये चला गया। लेकिन अब की बार जो हमने एंगल दिया वो थीटा एंगल दिया, किसके साथ, वर्टिकल के साथ भी, ठीक है। वर्टिकल के साथ हमने थीटा एंगल दे दिया और इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो कितनी दे दी भाई, u, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अब देखो, जो वेलोसिटी को अगर दो कंपोनेंट के अंदर हम डिवाइड करते हैं तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उसको हम क्या मानते हैं, cos थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगी u cos थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगी तो इसके साथ क्या हो जाएगा, u sin थीटा भाई। तो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, हम इसके अंदर भी वही चीज कैलकुलेट करनी, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो यहां पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा भाई, इस पॉइंट के ऊपर ये पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये ऊपर तो जाएगा नहीं, सिर्फ क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान रखना है, सिर्फ इसके अंदर कौन सी वेलोसिटी होगी, u sin थीटा वाली वेलोसिटी होगी। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी तो क्या होगी, इसकी जीरो हो जाएगी। तो u cos थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही आपका काम करेगा। तो देखो, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। अब देखो, इसी डायग्राम में अगर आपको ये वर्टिकल वाला अच्छे से समझ में आ गया भाई, जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। इस टॉपिक को वापस अपने उसी टॉपिक के ऊपर लेके जाते हैं जहां पर हमने इसको क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया था। यानी जहां पर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल किसके लिए निकाला था भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए निकाला, जब हमने थीटा एंगल यहां पर दिया था, ठीक है। तो अब देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। तो यहां पर अगर हम थीटा एंगल बना रहे थे एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई के साथ हमने क्या माना था, 90 माइनस थीटा, और दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या आई थी, सेम आई थी। तो वही केस हम यहां पे अप्लाई करेंगे अपना। अगर हम वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा एंगल बना देगा भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना देगा। तो अब हम दोबारा से उन्हीं डेरिवेशन को दोबारा से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ हम क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम बोल देते हैं भाई कैपिटल टी। तो देखो, हम यहाँ पर एंगल लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, और हॉरिजॉन्टल वाले ही हम क्या लेंगे, अपने रिजल्ट यूज करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आया था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, क्या आया था भाई, टाइम दिया आपने किसी को, यानी किसी बच्चे को, टाइम 2u, यानी कि 2u sin थीटा डिवाइड बाय क्या था भाई आपका, g। यही ट्रिक थी, 2u sin थीटा बाय g। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल के लोग हमने लिया है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल के लोग, जब हमने क्या लिया था थीटा, लेकिन अब की बार जो थीटा एंगल लिया वो कहां पर लिया है, वर्टिकल के लोग लिया है भाई। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज लिखते हो तो वो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, u cos थीटा और u sin थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला निकालेंगे ना। देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई आपका, 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहां पर sin थीटा की जगह ये लिख देता हूं भैया आपका कि 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई g। तो अब ये हॉरिजॉन्टल वाला केस बन गया भाई हमारा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा हमने पुट कर दिया। अगर 90 माइनस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल किसके साथ बनाएगा, वर्टिकल के साथ बनाएगा आपका, ठीक है। तो इस वर्टिकल वाले को हम कैलकुलेट करें किसका यूज करके,
इस हॉरिजॉन्टल वाले एंगल का यूज करके। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट थीटा की जगह क्या पुट कर दिया भाई 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमने निकाला था किसके लिए निकाला था, हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला, जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना। तो इसके अंदर जो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो भी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली पुट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, ये वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट करके जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा भाई sin 90 माइनस थीटा, हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 के ऊपर sin किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, cos के अंदर। तो यहाँ पर बाकी एज इट इज रहेगा 2u sin किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई cos थीटा के अंदर, तो 2u cos थीटा डिवाइड बाई g। तो ये आपका क्या जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है किसका, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना के क्या करते हैं, ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ पर sin थीटा आया था जब हमने हॉरिजॉन्टल लिया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ रहा था हमारा क्या था। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल के साथ बनाएंगे तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी आनी चाहिए भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा वर्टिकल वाली वेलोसिटी आएगी ना। इसको बाद में जब हमने चेंज किया वर्टिकल के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल वाले फार्मूले का हमने क्या करना है, यूज करना है, और उसको हॉरिजॉन्टल वाले फार्मूले का यूज करके हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, वर्टिकल वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देना भाई, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होगा, वर्टिकल के साथ हमने क्या निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया भाई। अब इसकी क्या आती है, मैक्सिमम हाइट, सेकंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, कैपिटल H से। तो H का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाइट पे जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो आगे 2 आता है इसको क्या कर दो भाई, ऊपर पावर के अंदर ले जाओ, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आपका क्या आया था भाई 2g, ये आया था। यानी हाइट पे लेके जाएंगे तो इस 2 को हम क्या ले जाएं, हाइट पे ले जाएं, और इसके साथ g के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से आप देखो थीटा की जगह फिर से वही क्या पुट करना है भाई, u स्क्वायर यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय आपका क्या होगा 2g। यहां से जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब देखो sin 90 माइनस थीटा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा के अंदर, स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 2g। तो हमने क्या निकाल दी, मैक्सिमम हाइट भी निकाल दी भाई, ठीक है। यानी सिर्फ आपने जो फार्मूला यूज करना वो हॉरिजॉन्टल वाला करना भाई, क्यों, क्योंकि हम यहां पर एक किसके साथ मान के चलेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो अपने आप वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल वाले कंपोनेंट आपके निकलते आ जाएंगे, सिर्फ आपने एंगल को चेंज करना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो स्टार्टिंग में हमने फार्मूला लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले आ गए हमारे, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या पुट करें 90 माइनस थीटा, और ये पुट करते हैं हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है cos थीटा के अंदर, और cos किसके लोग है वर्टिकल के लोग, तो हमारा वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या है निकल के आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमने दो कंपोनेंट निकाल दिए भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया और मैक्सिमम हाइट निकाल दी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर भाई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या आएगी, थर्ड कंपोनेंट देखो, थर्ड आ जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम क्या दिखाते हैं भाई, आर से दिखाते हैं। तो आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था भाई आपका u, यानी आपके पास वो फॉर्मूला आया था हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय क्या था भाई आपका g, यही फार्मूला है था हॉरिजॉन्टल रेंज का। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो मैंने ट्रिक बताई थी जब आपको फार्मूले निकलवाए थे मैंने हॉरिजॉन्टल वाले, यानी एंगुलर प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, तब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या पुट करो भाई 90 माइनस थीटा u स्क्वायर sin 2 इनटू में 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय आपका क्या बचा भाई g। अब देखो यहाँ से 2 है तो इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय आपका g। अब देखो ये किसके अंदर आ गया भाई आपका sin 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के ऊपर आपके एंगल चेंज नहीं होते, तो साइन किस में रहेगा साइन में ही रहेगा आपका।
तो क्या वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन, अब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू क्या आती है भाई, सेम वैल्यू आती है जो आपकी वर्टिकल के अंदर आई थी। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर सेम आएगी, इसको आप बिना निकाले ही बता सकते हो, क्योंकि देखो हमने जो पिछला टॉपिक किया था कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर टू एंगल्स, या फिर टू एंगल्स, टू डिफरेंट एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके अंदर हमने अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल माना था तो हॉरिजॉन्टल के साथ हम कितना एंगल करेंगे 90 माइनस थीटा, तब हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आई थी, सेम आई थी। या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल मानते हैं तो वर्टिकल के साथ कितना मानेंगे 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे आप क्या करो वर्टिकल के साथ एंगल ले लो या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ ले लो, लेकिन एक के साथ थीटा लोगे तो दूसरे साथ आपने क्या लेना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या आएगी भाई, सेम आएगी, चाहे आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो। देखो बाकी सारे कंपोनेंट कोस के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज वाला जो आपका ये फॉर्मूला भाई, ये स्टार्टिंग में भी यही रिजल्ट था इसका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और लास्ट में जब हमने इसको चेंज किया तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, कैसा भी आपकी वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर आपके क्या निकाला था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फोर्थ यहां से कर देता हूं मैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल किस टाइप का पाथ क्या करेगा, ये फॉलो करके जाएगा। तो यहां से हमारे पास किसके इक्वल आया था भाई, y की वैल्यू हमने निकाली थी x इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था 2u स्क्वेयर था भाई, 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास क्या आया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आई थी भाई, वैल्यू आई थी। अब हम यहाँ पर ये किसके लॉन्ग आई थी, जब हमने x एक्सिस के लॉन्ग लिया था। अगर इसको y एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो एंगल को आप चेंज करोगे, तो यहाँ से जब आप एंगल चेंज करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x इंटू में टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई में 2 इंटू में u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। या आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। अब इससे आगे आप क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको मरब कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को। नेक्स्ट में इसको अब यहां से जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आती है भाई, x। अब देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका, कोट थीटा के अंदर, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा कोट थीटा माइनस आपका क्या होगा भाई, gx स्क्वायर एज इट इज आपका, नीचे 2 भी एज इट इज, u स्क्वायर भी एज इट इज। अब cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, sin थीटा के अंदर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। तो ये आपकी क्या जाती है भाई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका निकल क्या जाता है कि किस टाइप का पाथ को फॉलो करेगा। बस पाथ उसका सेम वैसा ही रहेगा, ट्रेजेक्टरी या पैराबोला पाथ, ठीक है। सिर्फ कहां पर डिफरेंस आएगा, यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज किए ना, u sin थीटा u cos थीटा, इनकी वजह से, और एक यहाँ पर जो एंगल हमने लिया उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपोनेंट आपके चेंज हो जाएंगे। सिर्फ sin cos में हो जाएगा, cos sin के अंदर हो जाएगा, सिर्फ इसमें सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी सभी के अंदर जहां पर कोस है वो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट है वो कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आप वेलोसिटी निकाल दी थी हमने, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब आप वेलोसिटी निकालते हो तो v की वैल्यू आपने क्या निकाली थी भाई, आपके पास क्या ही थी, अंडर द रूट ऑफ। अगर आपको याद हो तो आपने फार्मूले आपने क्या करने भाई, अच्छे से याद रखने हैं। तो ये आपके पास क्या ही थी भाई,
यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u जी टी इंटू में क्या था भैया आपका साइन थीटा। तो आपके पास ये वैल्यू आई थी यहां से साइन थीटा, लेकिन ये किसके लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। अगर इसको वर्टिकल में चेंज करोगे तो आप सिर्फ एंगल आपने अलग करना है भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका अंडर रूट यू स्क्वेयर एज इट इज प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u जी टी साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस के अंदर। तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी भैया आपके पास, वेलोसिटी हो जाएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u gt इनटू में क्या हो जाएगा भैया आपका cos थीटा। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी वेलोसिटी। यानी सिर्फ आपने ध्यान रखना है साइन का कंपोनेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ आपका cos वाले कंपोनेंट के अंदर, और बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रह जाती हैं। चाहे आप कोई भी फार्मूला देखो तो ये सिर्फ किसकी वजह से है भाई, इस एंगल की वजह से। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैलकुलेट कर रखे थे, वहां पर हमने एंगल थीटा लिया था, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के साथ एंगल क्या 90 माइनस थीटा, और थीटा किसका है वर्टिकल वाला। तो 90 माइनस थीटा को हम थीटा के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के अंदर वैल्यू पुट करके हुए। ठीक है, तो हमारी ये वेलोसिटी निकल के आ गई भाई। ठीक है, अब जो एंगल आया था यानी यहाँ पर, अब ये वेलोसिटी कैसे निकल के आई है, मान लीजिए पॉइंट मानते हम यहाँ पर, तो क्या कर रहा था ये ऐसे जा रहा था और डाउनवर्ड भी आ रहा था ना भैया ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी ये निकल के आएगी, यानी कि कंपोनेंट के अंदर इस तरह से आएगी वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से जो वर्टिकल वेलोसिटी आ रही थी इसके साथ कितना एंगल बना रही थी भैया आपका बीटा, तो वहां से हमने टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाली थी। टेंजेंट बीटा आपका क्या आया था वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान रखना है आपने। तो यहां से जो टेंजेंट बीटा आया था आपका टेंजेंट बीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय आपका क्या था भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या था भाई u sin थीटा माइनस जी टी, और डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या था भाई u cos थीटा ही था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। देखो यहां से हमने क्या किया था टेंजेंट बीटा को आपने ऐसे निकाला था, याद दिला रहा हूं आपको थोड़ा सा अगर याद आ जाए तो। टेंजेंट बीटा को हमने निकाला था vy by vx करके, और vy और vx की वैल्यू हमने निकाली थी इस इक्वेशन से। vy की वैल्यू हमने किससे पुट की थी भाई v is equal to u plus 80, इस इक्वेशन का हमने यूज करके वैल्यू निकाली थी vx और vy की। vy थी तो vy is equal to uy plus ayt, अगर vx निकाल लेते तो क्या था ux plus axt, इस तरह से हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। फिर जो vx और vy की वैल्यू आई थी u sin थीटा माइनस gt, और ux की वैल्यू आई थी u cos थीटा। तो यहां से आपने ध्यान रखना है इस तरह से हमने क्या की थी ये वैल्यू कैलकुलेट की थी भाई। अगर आपको नहीं आती तो आप पिछली वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट हमने कैसे कैलकुलेट की थी। तो यहां से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी भाई टेंजेंट बीटा की। अब इसके अंदर थीटा की जगह क्या पुट करो भाई 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा आपके पास u इनटू में sin, यहां पर पुट कर दिया भाई 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस gt डिवाइड बाय में आपका क्या हो जाएगा u इनटू में cos 90 डिग्री माइनस थीटा भाई। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, तो ये टेंजेंट बीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा हो जाएगा भाई आपका u sin 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा भाई cos थीटा, तो ये होगा आपका u cos थीटा माइनस gt, और डिवाइड में क्या था भाई आपका u cos 90 माइनस थीटा किसके अंदर कन्वर्ट होगा sin के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा भाई आपका u sin थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा भाई एंगल बनाएगा बीटा, इस जो ये आपकी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट होगी दोनों एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करने भाई वर्टिकल वाले कंपोनेंट को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसका यूज करके भाई तो अपने जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है उनका यूज करके। तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये एंगल समझ, अगर ये आपको एंगल अंडरस्टैंड हो जाता है यहाँ पर तो आप सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये एंगल वाली बात क्या अंडरस्टैंड नहीं होती है तब आप
इसको नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। बस आपने इतना ध्यान रखना, अगर वर्टिकल के साथ हमने एंगल थीटा लिया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ हम कितना एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। और जितने भी रिजल्ट हमने प्रूव कर रखे हैं वो किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेके किए थे वही, लेकिन वहां पर एंगल क्या था थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले लिख के उसके अंदर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा। अब सीधी बात है, कुछ बच्चे सोचे सर हमने यहाँ पर 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, तो देखो बेटा अगर यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकल के साथ अपने आप क्या एडजस्ट होगा, थीटा एंगल एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल के अंदर 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे थीटा की जगह, तो वर्टिकल के साथ क्या होगा, थीटा चला जाएगा अपने आप, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर इसके साथ 90 माइनस थीटा है और इसके अंदर थीटा ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा आपने बना दिया तो वर्टिकल के साथ अपने आप थीटा में चला जाएगा, और जो भी रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे वो फिर किसका रिजल्ट आ जाएगा, वर्टिकल वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बस अगर वैसे भी नहीं ध्यान रखता तो बस आप इतना ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन आप नहीं भी कर पाते हो कई बार तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल वाले फार्मूलों के अंदर जहां पर भी साइन है वहीं पर आपने क्या कर देना है कोस। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर कर दो, साइन 2 थीटा है तो वहां पर क्या कर दो कोस 2 थीटा, कहीं पर टेंजेंट है तो उसका क्या कर दो कोट, यानी उसका रिवर्स नहीं कर देना है। जैसे इसके अंदर यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर कोस होगा, यहाँ पर कोस था तो यहाँ पर क्या होगा साइन होगा, जब हमने इसको कन्वर्ट किया। लेकिन एक केस आपको ध्यान रखना भाई किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला। हॉरिजॉन्टल रेंज वाला कंपोनेंट आपका सेम रहेगा चाहे आप वर्टिकल के साथ एंगल बनाओ या हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि उस केस को हमने कैलकुलेट करके भी बताया था कि अगर हम अलग अलग एंगल बनाते हैं वर्टिकल के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ तब आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज आती है वो कैसी आती है, सेम आती है वही दोनों एंगल के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं को देखते हैं भाई, तो इनको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है इन फॉर्मूलों को और देखना कि इनको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।